आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमारे देश में भ्रष्टाचार इस समय में चरम सीमा पर है और इतनी खतरनाक परिस्थिति में है कि लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे कैसे भी कमाए। आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी का जीवन संकट में पड़ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी बीमार है और वो बीमारियों में जो दवाइयां लेता है, दवाइयां घातक हो रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है। दवाइयों में मिलावट, सब स्टैंडर्ड दवाइयां, नकली दवाइयां धड़ल्ले से, और जब इन पे कोई कार्रवाई होती है या बात पकड़ में आती है तो करोड़ों रुपया चंदा दे देते हैं और छूट जाते हैं और वो दवाइयां चलती रहती है। सरकार भी ये नहीं देख रही है कि इससे आम आदमी का जीवन संकट में पड़ सकता है। अभी कुछ खाने पीने की चीजों में भी इस तरह की मिलावट पाई जा रही है, लगातार पाई जा रही है और घटिया सामान बेचा जा रहा है, जिससे हर किसी को बीमारियां हो रही है। 6 महीने के बच्चों के लिए जो नेस्ले का सेरेलेक पाउडर आता है ना, तो वो सेरेलेक जो बनाया जाता है, वो सेरेलेक भी घटिया क्वालिटी का और ऐसी क्वालिटी का कि जिससे बच्चों का जीवन संकट में पड़ जाए। जबकि वही सेरेलेक ब्रिटेन में और जर्मनी में बिल्कुल एकदम फिट है। वही सेरेलेक जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां सप्लाई हो रहा है, वहां पर बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लेकिन जो गरीब देश हैं, भारत है, हमारा देश है, कम विकसित देश है या विकासशील देश है, गरीब देश है, वहां पर जो है उसके उत्पादों में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई पाई जा रही है। नेस्ले के द्वारा बच्चों के खाने में चीनी मिलाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को मामले के बारे में देखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जबकि छोटे छोटे बच्चों का जीवन संकट में और हर कोई भी नेस्ले के सेरेलेक लाता है और उपयोग करता है। जबकि होना यह चाहिए कि आप घर में बनाइए, घर का पीसा हुआ गेहूं, घर का पीसा हुआ दलिया, घर का पीसा हुआ ज्वार, गेहूं, जौ का आटा, उनके साथ में उनको सेक करके उनके साथ में सेरेलेक बनाया जा सकता है। ये आप केले को मैच करके, एप्पल को मैच करके और आराम से अच्छे से बनाएं और वो बच्चों को खिलाएं। उसका पोषण बच्चों को अच्छा मिलेगा, ना कि सेरेलेक से। जो सेरेलेक सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं, उन सबस्टैंडर्ड सेरेलेक के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग चुनावी चंदा देकर के छूट जा रहे हैं। अभी नेस्ले के सेरेलेक का मामला चल ही रहा है और इसी बीच में एक मसाला बेचने वाली इंडियन कंपनी एवरेस्ट के उत्पाद में खतरनाक केमिकल मिलने की बात सामने आ गई। दरअसल में सिंगापुर फूड एजेंसी ने दावा किया है कि मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जिससे ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड है। अब आप सोच लीजिए कि यदि खाने के जो मसाले हैं, रेडीमेड मसाले हैं, जो हर कोई भी लेकर के आ रहा है, उन मसालों में यदि पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है तो आम आदमी का जीवन संकट में है या नहीं है। ये पेस्टिसाइड्स जो है कैंसर कारक हैं, कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। मामले में सिंगापुर फूड एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि फूड सेफ्टी ने एवरेस्ट को अपने फिश कड़ी मसाले को वापस करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मामले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा मानक से कहीं ज्यादा है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने कंपनी को निर्देश दिया है कि मसाले को रिकॉल करे। साथ ही ग्राहकों से अपील की है कि वो अभी एवरेस्ट मसाले का उपयोग खाने के लिए नहीं करे। अगर एथिलीन ऑक्साइड का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकता है। इधर अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन FDA उपभोक्ताओं को सलाह दे रहा है कि वे एवरेस्ट गरम मसाला, एवरेस्ट सांभर मसाला और मैगी मसाला मैजिक मसालों को न खरीदें और न खाएं, क्योंकि उनसे साल्मोनेला से दूषित होने की संभावना है। FDA ने 3 उत्पादों एवरेस्ट गरम मसाला,
एवरेस्ट सांभर मसाला और मैगी मसाला मैजिक के नमूनों का विश्लेषण किया और परिणामों से पता चला कि उत्पाद साल्मोनेला से दूषित थे। ये एवरेस्ट मसाले भारत में निर्मित किए गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वितरण के लिए लेबल नहीं किए गए हैं। सभी 3 उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आयात किया था और उत्पादों को 16 मार्च 2023 से GA, NC, OH, MD, TN, TX, MS, FL, VA, NJ और NY में खुदरा स्टोरों में वितरित किया गया था। अमीन ट्रेडिंग LLC परीक्षण के नतीजों से पता चला है कि उत्पाद साल्मोनेला से दूषित है, जिसके बाद 1 जून 2023 को कंपनी ने रिकॉल शुरू किया। रिकॉलिंग फर्म के पास बचे सभी उत्पाद FDA की निगरानी में नष्ट किए गए। FDA ने मैगी मसाला मैजिक के निर्माता से संपर्क किया और वे स्थिति की जांच कर रहे हैं। 2 उत्पादों एवरेस्ट गरम मसाला और एवरेस्ट सांभर मसाला के विदेशी निर्माता से भी संपर्क किया गया है। FDA ने उपभोक्ताओं को इन उत्पादों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चेतावनी देने के लिए अलर्ट किया है। FDA ये सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है कि इन उत्पादों को बाजार से हटा दिया जाए। साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी और साल्मोनेलोसिस नामक बुखार का कारण बन सकता है। साल्मोनेला से संक्रमित अधिकांश लोगों में संक्रमण के 12 से 72 घंटे बाद लक्षण विकसित होने लगेंगे। साल्मोनेलोसिस से पीड़ित अधिकांश लोगों में दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन होती है। साल्मोनेलोसिस के अधिक गंभीर मामलों में तेज बुखार, दर्द, सिर दर्द, सुस्ती, दाने निकल आना शरीर पर, मूत्र या मल में रक्त शामिल हो सकते हैं, ब्लीडिंग, और कुछ मामलों में यह घातक भी हो सकता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर साल्मोनेलोसिस संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सावधान रहें। जो भी मसाले आ रहे हैं, गरम मसाले या जो बाजार में मिलते हैं, बाजार के मसाले, रेडीमेड मसाले, उनके बजाय घर में मसाला तैयार करना शुरू करिए। रेडीमेड के भरोसे नहीं रहें, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ होता है, वो और खतरनाक होता है। तो इसलिए घर पर मसाले तैयार करवाना शुरू करिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें, ताकि वो चैनल में और भी जो वीडियोस हैं उनको देख करके लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।